सब्सक्राइब कीजिए सिविल इंजीनियर FBH चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको पता चल जाए जब मैं अपनी नई वीडियो अपलोड करता हूं। हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सिविल इंजीनियर FBH में। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है सिविल इंजीनियरिंग इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में। मैंने इससे पहले भी 2-4 वीडियोस बनाई है इस टॉपिक पे, सिविल इंजीनियरिंग इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में, जिन पे मुझे बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स मिला है। मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और मैं एक बात बताना चाहता हूं, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट सेक्शन में ये भी लिखिए कि आप किस किस टॉपिक के बारे में और वीडियोस देखना चाहते हैं। तो मैं आपकी रिक्वेस्ट पे पूरा उतरूंगा और आपके लिए नई वीडियोस लेके आऊंगा। तो चलिए, जो आज का पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम कवर प्रोवाइडेड फॉर डिफरेंट स्ट्रक्चरल मेंबर्स। जो हमारे पास स्ट्रक्चरल मेंबर्स होते हैं, डिफरेंट फुटिंग होती है, कॉलम, स्लैब, बीम होता है, तो उसमें जो है हम मिनिमम कवर कितना प्रोवाइड करते हैं। कवर तो आपको पता ही होगा, स्ट्रक्चर मेंबर जो हमारा है, फॉर एग्जांपल ये कॉलम है हमारा, ये जो है ये कवर जो दिए है ना, ये क्लियर कवर दिए है। फॉर एग्जांपल ये हमारा कॉलम है और ये इसका रीइंफोर्समेंट है, जो लॉन्गिट्यूडनल बार्स होते हैं कॉलम में। तो कॉलम के जो रीइंफोर्समेंट बार्स होते हैं और एंड कॉलम तक जो डिस्टेंस होता है उसे क्लियर कवर कहते हैं। तो यही जो होता है, यही मैंने यहाँ पर दिखाए हुए है मिनिमम कवर। फॉर एग्जांपल हमारे पास फुटिंग जो होती है, ऐसे करके हमारी फुटिंग होती है और यहाँ पर रीइंफोर्समेंट लगा हुआ होता है। जो ये रीइंफोर्समेंट है और फुटिंग के एंड तक जो डिस्टेंस है उसे कवर कहेंगे। तो फुटिंग के लिए जो है वो हम 50 mm का प्रोवाइड करते हैं, कॉलम के लिए मिनिमम कवर 40 का, स्लैब के लिए 20 mm का और बीम के लिए 25 mm का कवर प्रोवाइड करना होता है जब भी हम कहीं पर वर्क कर रहे हैं। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्टली जब भी आप साइट इंटरव्यू के लिए जाओगे, वहां पर इसमें से तो एक तो पूछ ही लेगा, इन चारों में से एक तो पूछ ही लेगा कि इसका कवर बताओ कि कितना होता है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, मिनिमम क्यूरिंग टाइम फॉर द कंक्रीट। कंक्रीट क्यूरिंग के लिए, क्यूरिंग तो आपको पता ही होगा, कंक्रीट क्यूरिंग होता है जब हम कंक्रीटिंग करते हैं तो फिर हम कुछ दिनों के लिए उसको पानी लगाते हैं। वो तो डिफरेंट मेथड्स होते हैं, गनी बैग्स लगाते हैं, गनी बैग जो होते हैं उनको गीला करते हैं तो वो लगाते हैं, या फिर पॉन्डिंग करते हैं, साइड्स में हम जो है थोड़ी ऊपर ले जाते हैं, थोड़ा कंक्रीट लगा लेते हैं तो पॉन्ड जैसा बनाते हैं, तो उसमें पानी डाल देते हैं। तो मिनिमम क्यूरिंग टाइम कितना होता है? मिनिमम क्यूरिंग टाइम होता है 7 डेज। अगर हमारे पास नॉर्मल वेदर कंडीशंस है, ज्यादा टेम्परेचर हाई नहीं है, ज्यादा ड्राई वेदर नहीं है, तो उसके लिए 7 डेज का मिनिमम हमें क्यूरिंग करनी पड़ती है। और जो है 10 डेज होता है फॉर ड्राई एंड हॉट वेदर कंडीशन। जब ड्राई एंड हॉट वेदर कंडीशंस होती है उनमें जो है मिनिमम क्यूरिंग पीरियड जो होता है 10 डेज का होना चाहिए। मिनिमम हमें 10 डेज तक पानी लगाना ही लगाना होता है, जो हमने कंक्रीट का जो काम किया है। फॉर एग्जांपल जो हमारे पास ये दिल्ली, मुंबई में काम होता है, वहां पर तो 10 डेज का मिनिमम करना होता है, क्योंकि वहां पर हार्श वेदर कंडीशंस होती है। जब हम जून जुलाई की बात करें तो वहां पर 10 डेज मिनिमम होना चाहिए, जो हम क्यूरिंग टाइम होता है, क्यूरिंग टाइम मिनिमम 10 डे होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम थिकनेस ऑफ द स्लैब। थिकनेस ऑफ द स्लैब मिनिमम कितना होता है? मिनिमम थिकनेस ऑफ द स्लैब, इसका आंसर है 125 mm। 125 mm से कम नहीं होना चाहिए थिकनेस ऑफ स्लैब्स। स्लैब का जो थिकनेस है 125 mm से कम नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल ये है स्लैब हमारा, इसका जो डेप्थ ऑफ स्लैब या थिकनेस ऑफ स्लैब आप बता सकते हो उसको, ये जो है ये 125 mm से कम नहीं होना चाहिए। अब मैक्सिमम परमिसिबल हाइट फॉर पोरिंग ऑफ कंक्रीट। पोरिंग ऑफ कंक्रीट, जो हम कंक्रीट पोर करते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास आजकल तो ज्यादा मशीन पे ही होता है, हमारे पास ऐसे है
कोई कंक्रीट मशीन से डाल रहे हैं हम कंक्रीट, इस एरिया में कंक्रीट हम डाल रहे हैं, तो ये जो है कंक्रीट हम यहां इस हाइट से पोर कर रहे हैं, तो इसका जो हाइट है 1.5 मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 1.5 मीटर की ऊंचाई से हमें कंक्रीट नहीं गिराना है, क्योंकि उसकी वजह से जो है सेग्रीगेशन हो सकती है। कंक्रीट फॉर एग्जांपल सेग्रीगेशन क्या होता है? सेग्रीगेशन होता है जब हम कोर्स एग्रीगेट अलग हो जाते हैं और फाइन एग्रीगेट और सीमेंट अलग हो जाते हैं, उसी को सेग्रीगेशन कहते हैं। मतलब कि ये 1.5 मीटर हाइट से नहीं गिराना है हमने कंक्रीट को। तो इसके लिए मैक्सिमम परमिसिबल हाइट फॉर पोरिंग ऑफ द कंक्रीट इज 1.5 मीटर। अब जो लास्ट और फाइनल क्वेश्चन है, परमिसिबल स्पेसिंग फॉर द चेयर्स या स्पेसर भी कहते हैं इसको। जो स्पेसर हम प्रोवाइड करते हैं या चेयर प्रोवाइड करते हैं, इस शेप का होता है चेयर, उसकी स्पेसिंग मैक्सिमम स्पेसिंग कितनी होती है? वो होती है 1 मीटर। हमें चेयर जो प्रोवाइड करने होते हैं 1 मीटर डिस्टेंस पे प्रोवाइड करने होते हैं। अब आप ये बताओगे कि ये चेयर क्या होता है। मैं आपको थोड़ा डायग्रामेटिकली बता दूं। फॉर एग्जांपल हमारे पास, मैं स्लैब दिखा दूं, ये हो गया हमारा स्लैब। फॉर एग्जांपल स्लैब में हमारे पास बेंट अप बार्स है। मैं एक साइड ही दिखा रहा हूं, यहां तो कंटिन्यूअस चलेगा। ये देखो, हमारे पास एक बार तो स्ट्रेट होता है बेंट अप बार कंडीशंस में, दूसरे जो बार्स होते हैं ऐसे करके बेंट किए होते हैं 0.7 डिस्टेंस सपोर्ट से, जनरली 0.7 L पे बेंट किए होते हैं और फिर ऊपर से ऐसे होते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहां पर सेक्शन काट लेते हैं। मैं आपको यहां का सेक्शन दिखा दूंगा। तो यहां से जो सेक्शन कट के आ जाएगा हमारा, एक तो होगा ये बॉटम वाला रीइंफोर्समेंट। बॉटम वाला रीइंफोर्समेंट ऐसे दिखेगा, ये ऐसे बार्स होंगे। बॉटम वाले रीइंफोर्समेंट ऐसे होंगे, कुछ दूरी पर होंगे ऐसे। तो ये जो टॉप वाला रीइंफोर्समेंट होगा, ये एक के बाद एक होगा ऊपर, ऐसे करके हो गए। ये जो ऊपर जा रहा है या ये बेंट अप बार। फॉर एग्जांपल हमें चेयर प्रोवाइड करना है। चेयर कैसे हम प्रोवाइड करते हैं? हम चेयर ऐसे, मैंने अभी शेप बता दिया था चेयर का, ऐसे होता है चेयर का शेप, ये और यहां से ऐसे, ये ऐसे पूरा रीइंफोर्समेंट के ऊपर से। ये जो चेयर होता है ये प्रॉपर स्पेसिंग प्रोवाइड करता है इस और इस रीइंफोर्समेंट के दरमियान। इस और ये जो यहां पर रीइंफोर्समेंट है, इन दोनों के दरमियान ये प्रॉपर स्पेसिंग मेंटेन करने के लिए प्रोवाइड किया जाता है। इन्हीं को कहते हैं स्पेसर्स या चेयर जो होता है, इसको कहते हैं चेयर। तो ये इनकी स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए? हमारे कंक्रीट मेंबर जो रीइंफोर्समेंट में होती है, इनका स्पेसिंग होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हमने यहां पर एक चेयर लगाया और हमें 1 मीटर दूरी पर जो है दूसरा चेयर लगाना होता है। इसी के साथ जो ये है आज की वीडियो खत्म होती है। तो अगले जो है आने वाले वीडियोस और भी है इस टॉपिक के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट सेक्शन में ये भी लिखिए कि आपको किस जो है टॉपिक के बारे में वीडियोस देखनी है। थैंक यू दोस्तों।